जबकि सारी जमातों के मेंबर जिस जिस जमात के साथ थे उसी के साथ खड़े रहे, कोई मेंबर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करता। एक अदालती फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी रोशनी में जो जमात के मेंबरान हैं वो अपनी जमात के हक में फैसला, अपनी जमात की क़यादत के फैसले के मुताबिक अपनी जमात के हक में फैसला देने के पाबंद हैं। और उसकी बुनियाद ये है, अदालत भी ये उसने नजीर ये कायम की है, अदालत ने ये बुनियाद बनाई है कि मेंबरान अपनी जमात के असूल की बुनियाद पे, उसके मैनिफेस्टो की बुनियाद पे, उसकी क़यादत की बुनियाद पे उनको वोट मिलते हैं। लिहाजा वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपनी जमात की क़यादत के वर्डिक्ट के पाबंद हैं। ये बड़ी हैरान कुन एक बहस है कि आज ये कहा जा रहा है कि पार्लिमानी पार्टी क्या इंतखाब लड़ती है? पार्लिमानी पार्टी इंतखाब लड़ने के बाद जन्म लेती है, वो उससे पहले जन्म नहीं लेती। पहले ओरिजिनली मदर पार्टी होती है, वही होती है असल में जो बुनियादी तौर पे इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाती है, पार्टी खड़ी करती है, कैंपेन करती है, और फिर जो इलेक्शन के अंदर जो लोग जीत के आते हैं वो पार्लिमान में अपने अपने हलकों और जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लिमानी पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि पार्लिमानी पार्टी उनको वो सारे इख्तियार दे देती है। लिहाजा इसकी अजीब सी इंटरप्रिटेशन हो रही है। बहरहाल मैं समझता हूं कि अब खान साहब तो माजरत नहीं करेंगे, लेकिन उन दोस्तों को जरूर जो पीटीआई के नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह एक हवा खड़ा किया, कल चौधरी शुजात साहब ने अपनी जमात के मेंबरान को मना किया और खत लिखा डिप्टी स्पीकर साहब को। इसके ऊपर भी एक बड़ी बहस है कि जी वो खत लोगों को नहीं दिया गया, उनको कहा नहीं गया, गलत बात है। उन्होंने बाकायदा उनको इन्फॉर्म किया था कि आपने वोट नहीं देने। लेकिन सवाल यह है कि अगर उनको इन्फॉर्म किया जाता या न किया जाता, दोनों सूरतों में अगर वो कहने के बावजूद वोट अपने क़यादत के फैसले के खिलाफ इस्तेमाल करते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजर में या उसकी रोशनी में वो लोग डी-सीट होते, उनका वोट काउंट ना होता। यही होना था ना एंड रिजल्ट, और यही हुआ। अब इस पे अदालत में मामला चला गया है। अदालत के अंदर पिछले दिनों से इमरान खान साहब जब से हुकूमत में आए, कई तरह के अदालती फैसले आए हैं। वो सेनेट का इलेक्शन है, कौमी असम्बली के अंदर होने वाली कार्रवाइयां हैं, अदरवाइज बहुत सारे सिंध के फैसले हैं, बाकी जगहों के सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ इशूज के ऊपर मुख्तलिफ फैसले आए हैं, जिसके ऊपर मुख्तलिफ आरा रही है, मुतजाद आरा रही है। जिस फैसले की रोशनी में डिप्टी स्पीकर ने यह फैसला दिया, उस फैसले को भी अदालत ने जिस तरह किया, जो फैसला किया, उसके ऊपर कहा गया, मीडिया के अंदर बाकायदा डिबेट हुई, लीगल फर्टर्निटी ने कहा कि ये कानूनी फैसला नहीं था, बल्कि ये तो पंचायत के रंग में, क्यों उस पंचायत की तरह का फैसला आया है। बहरहाल वो एक अदालती फैसला माना गया, बिस्मिल्लाह। अब उसके ऊपर मजीद एक बहस छिड़ गई है, और ये देखने की जरूरत है जज साहिबान को भी, हमारी भी बदकिस्मती है, सियासी क्लास की भी बदकिस्मती है कि हम अपने केस, अपने रेजोल्यूशन, अपने मामला जो है बार बार अदालतों में ले जा रहे हैं। पार्लिमान के फैसले, असेंबलियों के फैसले असेंबलियों में होने चाहिए। बाकी सारे इदारे पार्लिमान से जन्म लेते हैं, हमें उन इदारों के पास जाके अपने फैसले, अपने तनाजात के फैसले नहीं कराने चाहिए, बल्कि हमारे फैसले पार्लिमान के अंदर होने चाहिए। लेकिन ये एक रिवाज चल पड़ी है, अदालत भी इससे तंग है। मुख्तलिफ औकात में अदालत ने ये बात कही है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और अब अदालत के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। बहुत सारे फैसले माजी के भी हैं जिसके ऊपर बड़ी वाज़ेह राय है कि वो फैसले दुरुस्त नहीं थे, जिस तरह भुट्टो केस है। आज भी मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है, और इस वक्त सियासी, मुआशरती इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाना है। इस फैसले ने किसी जगह रुक नहीं जाना। अगर एक और मुतनाज़ा फैसला आया या एक और फैसला ऐसा आया जिस पे लोगों को एतराज उठे, तो ये लंबी बहस छिड़ेगा, एक मुल्क में तनाज़ा आएगा। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की धमकी है कि हम अदालत का फैसला देखेंगे, और लोगों को तैयार रहने का कहा गया है। उनके साथियों ने कहा है कि लोग तैयार रहें, इसका मतलब है वो एहतजाज करना चाहते हैं, अदालत के ऊपर एक और तरह का दबाव डालना चाहते हैं। तो आज जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, इत्तेहाद है, जिसमें शामिल सारी जमातें मुल्क की, सिवाय इमरान खान साहब की जमात के, बाकी सारी जमातें एक तरफ खड़ी हैं, और वो अदालत उज़्मा से ये दरख्वास्त कर रही है कि आप इस दबाव में, इस प्रेशर में और इस अहम जंक्चर पे, बजाय इसके कि 3 मेंबर्स बेंच बैठ के
फैसला करे, उसमें भी किसी जज साहिबान के ऊपर, किसी जज साहिब के ऊपर या जज साहिबान के ऊपर अगर किसी जमात के एतराज़ात हों या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हों या उनके कमेंट्स के ऊपर या उनके माजी के फैसलों के ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ हों, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी साइब तजवीज़ आई है, मुतालबा आया है, रेजोल्यूशन हुआ है कि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, सारी जमातों की तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट में बैठे, सारे जज साहिबान तशरीफ रखें, माजी के फैसलों को भी देखें, सारी जमातों को सुने और एक कम्प्रीहेंसिव फैसला दे के इस मामले का तरीकाकार तय करें ताकि एक और तनाज़ा जन्म न ले और जारी बहरान जो है वो और गहरा बहरान न बने। अदालतों ने सिर्फ जो अदालती फैसले हालात को और कानून को देख के नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को और पाकिस्तान के आइन को देख के भी कर